हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप आराम से, शांति से ये क्वेश्चंस देखिए और आपको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 10 बेसिक्स टू एडवांस क्वेश्चंस हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहला है, भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय की शुरुआत किस संस्था से मानी जाती है? तो भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो शुरुआत है वो किससे मानी जाती है? तो वो है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है। ये है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। तो भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो शुरुआत है वो किससे मानी जाती है? कैलकटा कैलकटा पब्लिक पब्लिक लाइब्रेरी से। कैलकटा पब्लिक लाइब्रेरी से मानी जाती है और इसका गठन हुआ था 1836 में। फिर इसी से फिर इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। इंपीरियल इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1891 में, 1891 में हुई। फिर इंपीरियल लाइब्रेरी और इन दोनों को मिक्स कर दिया गया था 1902 के अंदर। 1902 के अंदर इन दोनों को मिक्स कर दिया गया था। 1902 के अंदर इन दोनों को मिक्स कर दिया गया था। दोनों को मिक्स कर दिया गया था, ठीक है। फिर 1948 में इंपीरियल जो लाइब्रेरी थी, इंपीरियल लाइब्रेरी, इसी को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसी को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। तो और ये जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ना, इसका जो ये खुला किसके द्वारा था? तो ये मतलब जनता के लिए कब खुला था? तो जनता के लिए खुला था। जनता के लिए कब खुला था? ये 1953 में खुला था, 1 फरवरी 1953। अब आप पूछेंगे किसके द्वारा खुला था? तो ये देश के पहले शिक्षा मंत्री, देश के पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा ये खुला था। देश के पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा खुला था। और देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये आपको याद होना चाहिए, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे देश के पहले शिक्षा मंत्री। तो हमारा जो आंसर है कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय की शुरुआत किस संस्था से मानी जाती है? तो वो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। किससे? कलकत्ता पब्लिक पब्लिक लाइब्रेरी से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से मानी जाती है। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? मैंने अभी आपको बताया 1891 को हुई थी। 1891 को हुई थी। और इसके पहले पहले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे इसके? तो वो थे हरिनाथ डे। कौन थे? हरिनाथ डे। कौन थे? हरिनाथ डे। ये आपको याद रखना है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी व सरकार पुस्तकालय को मिलाकर क्या बना? तो जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और सरकारी जो पुस्तकालय थी, यानी जो सरकारी मतलब जो सचिवालय पुस्तकालय थी, सचिवालय जो पुस्तकालय थी, ये सबको मिला के इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। तो वैसे तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना पहले ही हो गई थी। देखो, कलकत्ता की 1836 में हुई, फिर 1891 में हुई थी अपने ये इंपीरियल लाइब्रेरी की, ये हो गई कलकत्ता लाइब्रेरी की, ये इंपीरियल लाइब्रेरी की। और 1902 इसमें इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। 1902 में इसको मर्ज कर दिया गया और इसका नाम इंपीरियल लाइब्रेरी ही रखा था। इसका नाम इंपीरियल लाइब्रेरी रखा था। फिर 1948 जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो इस इंपीरियल लाइब्रेरी को ही नेशनल लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया, ठीक है। फिर ये जनता के लिए खुला था 1953 में। ये जनता के लिए खुला था 1953 में, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी कब रखा गया? तो वो हमें अभी मैंने आपको बताया 1948 को रखा गया। कब रखा गया? 1948 को, ठीक है। फिर नेशनल लाइब्रेरी आम जनता के लिए कब खुली? तो वो थी 1953। मैंने अभी आपको जस्ट बताया 1953 को आम जनता के लिए खुली थी। आम जनता के लिए खुली थी और ये डेट भी याद रखना, 1 फरवरी 1953। किसके द्वारा? तो ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया था, या मतलब जनता के लिए खोली गई थी पहली बार, ठीक है। फिर औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? तो औपचारिक उद्घाटन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने किया था? फॉर्मल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। मैंने अभी आपको जस्ट बताया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था, ठीक है। फिर नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ये याद रखना, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में स्थित है। नेशनल लाइब्रेरी को क्या नाम से जानते हैं? तो नेशनल लाइब्रेरी को बेल्वेडियर हाउस भी कहते हैं इसको। बेल्वेडियर हाउस भी कहते हैं। ये जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका बंगलो था। ये बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका बंगलो था। इसे बेल्वेडियर हाउस भी कहते हैं। और इसी बेल्वेडियर हाउस हाउस में ही मतलब नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो कलकत्ता के अंदर है, याद रखना आप, ठीक है।
फिर यह किस भवन में स्थित है, तो देखो मैंने अभी बताया जस्ट, बेल्वेडियर स्टेट में स्थित है। ये किस भवन में स्थित है, बेल्वेडियर स्टेट में स्थित है। और अभी एक और आज के टाइम में, अभी की टाइम में एक और यहाँ पे एक चीज़ की स्थापना हुई है, उसका नाम है वर्ल्ड ऑफ म्यूजियम। क्या नाम है, वर्ल्ड ऑफ म्यूजियम। वर्ल्ड ऑफ म्यूजियम की यहाँ पे स्थापना हुई है। वर्ल्ड ऑफ म्यूजियम की यहाँ पे स्थापना हुई है। अमित शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अमित शाह के द्वारा स्थापना की गई है वर्ल्ड ऑफ म्यूजियम। ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है ये। ठीक है, याद रखना, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य, जो नेशनल लाइब्रेरी है उसका मुख्य उद्देश्य है ये जितने भी प्रकाशित धरोहर है उसका संस्करण और सूचना सेवा। तो देश के अंदर जितनी भी बुक्स होती है, देश के अंदर जितनी भी बुक्स है, देश के अंदर जितनी भी बुक्स है, देश की सभी बुक्स का रिकॉर्ड ये रखती है। सभी बुक्स का रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। सभी बुक्स का रिकॉर्ड होता है। हर बुक्स यहाँ पे आपको मिलेगी। और ये नेशनल डिपॉजिटरी भी है। ये जो नेशनल लाइब्रेरी है आपकी, नेशनल डिपॉजिटरी भी है। ये नेशनल डिपॉजिटरी भी है। ये नेशनल डिपॉजिटरी भी है। देश के अंदर 4 नेशनल डिपॉजिटरी हैं, जिसमें एक है अपना नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और दूसरा है कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, ये चेन्नई के अंदर है। फिर तीसरा है आपके एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे, ये मुंबई के अंदर है। फिर फोर्थ है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये कहाँ पे है, ये दिल्ली के अंदर है, ये दिल्ली के अंदर है। ठीक है, इन सभी में एक एक, कोई भी अगर नई पुस्तक बन रही है, कोई प्रकाशक बना रहा है या कोई भी लेखक बना रहा है, तो उसको एक प्रति हर एक नेशनल लाइब्रेरी को भेजनी पड़ेगी। एक एक प्रति सभी नेशनल लाइब्रेरी को भेजनी पड़ेगी। वो भी कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर ये एक एक लाइब्रेरी में भेजनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं भेजता है तो उस पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, या बुक कॉस्ट का जो पैसा है वो लगाया जा सकता है इन पर। तो बुक कॉस्ट का पैसा या 50 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब मैं देखो आपको वापस से पूरा बता रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, ताकि अपनी 10 मिनट की वीडियो पूरी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली तो इसकी स्थापना 1891 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बनी। ठीक है, फिर 1836 में 1836 है, हाँ ये गलती से हो गया मेरे से, ये 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बनी। 1891 में अपने इंपीरियल लाइब्रेरी बनी। फिर 1902 को इन दोनों को मर्ज करके वापस इंपीरियल ही बनी। और ये 1903 में जनता के लिए खोली गई थी। ये जनता के लिए कब खोली गई थी, 1903 में। फिर 1948 में देश आज़ाद होने के बाद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी कर दिया गया। फिर 1953 में ये जनता के लिए खोली गई। और किसने खोला था, तो देश के पहले शिक्षा मंत्री ने खोला था। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के, तो वो थे B.S. केशवन थे। कौन थे, B.S. केशवन इसके पहले अध्यक्ष थे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय अध्यक्ष, तो वो थे हरिनाथ डे। कौन थे, हरिनाथ डे इसके। ठीक है, और अपन ने ये पूरी पढ़ ली है और 10 मिनट हो गए, तो 10 क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं, और मज़ा आ जाए और अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।